तो पहले कोरोना और फिर ब्लैक फंगस और अब एक और गंभीर बीमारी एस्परजिलस का खतरा लोगों के ऊपर मंडरा रहा है। तो क्या है ये एस्परजिलस बीमारी? इसी को लेकर के इंडिया न्यूज संवाददाता ने केजीएमयू के वीसी से खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। कोरोना वायरस के बाद ब्लैक फंगस और उसके बाद अब एस्परजिलस नाम की एक बीमारी है जो देखने को मिल रही है, और ये उन लोगों को हो रही है, ये उन मरीजों के बीच में फैल रही है जो कोरोना वायरस से ठीक हो गए हैं। इस बीमारी पर तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ केजीएमयू के वीसी मिस्टर डॉक्टर विपिन पुरी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ है ये बीमारी, क्या वाकई में इस बीमारी से परेशान होने की बात है। सर, आफ्टर कोरोना वायरस फिर ब्लैक फंगस अब एस्परजिलस नाम की जो बीमारी आ गई है, सर किस तरीके से हो रही है, क्या कारण है और इसका उपचार क्या है? क्या सच में पैनिक होने की जरूरत है लोगों को इसमें? देखिए, फंगल इन्फेक्शंस का एक स्पेक्ट्रम होता है, एंड जो हम आज इस दौर में पोस्ट कोरोना जो हम ये जो देख रहे हैं, ब्लैक फंगस, म्यूकोरमाइकोसिस जिस नाम से इनको कहा जाता है, तो ये इन्फेक्शंस बेसिकली आपको ये समझना है कि किस बैकग्राउंड में, किस बैकड्रॉप में ये इन्फेक्शंस हो रही हैं। हमें मालूम है मोस्ट ऑफ देम आर पोस्ट कोरोना पेशेंट्स। एक पहली बात, मोस्ट ऑफ देम इनको है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, जिनको इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ स्टेरॉइड्स। मेनी ऑफ देम ऑल्सो हैव इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट। नो, ये बैकड्रॉप है। इसमें फंगल इन्फेक्शंस का होना इज क्वाइट कॉमन एक्चुअली, एंड बिफोर कोरोना ऑल्सो ये एक लार्ज इंडियन स्टडी वाज डन जिसमें द इंसिडेंस ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस वाज फाउंड टू बी वेरी हाई इन द इंडियन पॉपुलेशन। सो देयरफॉर मैं ये समझता हूँ कि इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग, इसलिए बिकॉज पोस्ट कोरोना जितने मरीजों को हमने हाई एंडिंग एंटीबायोटिक्स दिए, जितने लोगों को आपने वेंटिलेटर्स पे डाला, जिनको ऑक्सीजन, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन दी, कईयों को डिस्टिल वाटर नहीं मिला, उसमें नॉर्मल वाटर में भी हो गया। सो ट्यूब्स जो ट्यूब्स जो होती हैं उनका हाइजीन सैनिटेशन may be questionable. We don't know the real reason, but all of this is a cause. अब coming to your question, aspergillosis, जी हमें aspergillosis भी मिल रहा है in the mixed। हम जो फंगल जो swabs कर रहे हैं, हमें म्यूकोरमाइकोसिस is the most commonest, but हमें aspergillosis भी देखने को मिल रहा है, हमें कैंडिडा भी दिख रहा है। So there are mixed fungal infections, but frankly मैं समझता हूँ कि आपके माध्यम से बताने के लिए कि कोई पैनिक की बात नहीं है। फंगल इन्फेक्शंस आर देयर, इनका इलाज is there. We are treating these patients with the concerned drug, and बेसिक इटियोलॉजी जो रीजन जो है वो सेम है, बैकड्रॉप सेम है, एंड देयरफॉर कुछ फंगस इसमें एक में ज्यादा हो जाती है, कुछ में दूसरी हो जाती हैं। एस्परजिलोसिस पर से जो आप बोल रही हैं, दैट इज प्रेडोमिनेटली अ लंग लीजन, जो लंग में होता है, उसमें एलर्जीज भी होते हैं, उसमें कैविटेटरी लीजन्स भी हो सकते हैं, डिसेमिनेटेड लीजन्स भी हो सकते हैं। बट यस, इट इज पॉसिबल, बट वो हमने नहीं देखा। इट इज एन ओकेजनल केस ऑफ एस्परजिलोसिस दैट वी आर सीइंग। सर, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, लाइक आपने बताया जैसे ये भी एक फंगल इन्फेक्शन है, और इस बीमारी के लिए, एस्परजिलस बीमारी के लिए एक खास बात ये सामने आ रही है कि जो लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं, ये बीमारी अब उनको अटैक कर रही है। सर, इसके पीछे क्या वजह है? बिकॉज देखिए, कोरोना से मतलब उनका इफेक्ट, कोरोना RT-PCR नेगेटिव हो गए हैं, बट अभी भी उनकी डायबिटिक स्टेट, उनकी immunity status will be poor, and therefore as a host they are susceptible to infections. दूसरी बात आप ये समझिए कि अगर when many of these patients को काफ़ी antibiotics दिए गए हैं, when you give high ending antibiotics, इनकी susceptibility for other super added infections बढ़ जाती है, including fungal infections. So ये कुछ और reasons हैं why they can get fungal infections.
तो बिल्कुल तमाम जानकारी मिली है अभी हमें डॉक्टर विपिन पुरी से, जिस पे उनका साफ तौर पे ये कहना है कि ये लंग इन्फेक्शन जरूर है, फंगल इन्फेक्शन जरूर है, लेकिन इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत घातक नहीं है। और जो पूरा जो मेडिकल डिपार्टमेंट है वो इस बीमारी को लेकर के पूरी तरीके से तैयार है, तो फिलहाल इसमें पैनिक होने की अभी कोई जरूरत नहीं है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ में निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए।